अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सना व्लॉग स्वीडन। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ वेरी स्पेशल व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरा आज का व्लॉग जो है वो यहाँ के रेजिडेंट्स के बारे में है कि यहाँ पे कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं। हमारे पास यहाँ पर नॉर्मली 2 टाइप्स के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। एक को हम कॉन्डोमिनियम कहते हैं, जो कि आप बैंक से लोन लेके बाय करते हैं और फिर उसकी आप मंथली यहाँ पे बैंक को इंस्टॉलमेंट देते हैं, साथ साथ आप उसका मंथली आप रेंट के तौर पे आप उसकी अमाउंट कुछ पे करते हैं, जिसमें आपको ग्रास नहीं काटनी पड़ती, आपको इसके अलावा स्नो साफ नहीं करनी पड़ती। अगर आपके अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वही आकर वो ठीक कर जाते हैं। तो इसके लिए आपने 4 to 5,000 या 6,000 जितनी भी उसकी फिक्स्ड होती है वो आपने पे करनी होती है। अगर आपने इस अपार्टमेंट को छोड़ना है तो आप इसको सेल आउट करते हैं, जो कि आप इससे प्रॉफिट भी ले सकते हैं और ये कम पैसों में भी सेल आउट हो सकता है। ये आपकी लक पर है। जो सेकंड टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स हैं उसका रेंट होता है जो कि नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि 8 to 9,000 या 10,000 या इस पे डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है। वो आप रेंट आउट करते हैं और आप 3 मंथ्स के नोटिस पे आप उसको एनी टाइम जो है वो छोड़ सकते हैं और उससे नए अपार्टमेंट में आप शिफ्ट हो सकते हैं। वो जस्ट आप रेंट देते हैं और इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। और इसके अलावा यहाँ पर होम होते हैं जो आप बाय करते हैं, उस पे आपने कोई फिक्स अमाउंट नहीं पे करनी होती, आप मंथली आप उसके बिलिंग की सूरत में जो पे करना होता है वही पे करना होता है। आज आप मेरे साथ एक कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट का विजिट करेंगे। ये मेरी फ्रेंड का होम है जो कि वो इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो मैंने इसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पर हमें अपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या एसेसरीज शामिल होती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। जी, जितनी भी कॉन्डोमिनियम और रेंटेड अपार्टमेंट जो हैं, जो बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पे कोडेड होती हैं, सिक्योर होती हैं और जो कि टाइम बाय टाइम वो 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के बाद इसका कोड चेंज करते रहते हैं, इसलिए बड़ी सिक्योर होती हैं। कोड के अलावा हम यहाँ कीज के साथ भी डोर ओपन करके बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। जैसे जी हाँ, हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसके एक तरफ स्टेयर्स हैं, अगर हम स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जाना चाहें तो हम स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा हम एलिवेटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट फ्लोर पर हाई फ्लोर पर जाना है तो इसलिए हम एलिवेटर का इस्तेमाल करेंगे। स्वीडन में सारी बिल्डिंग जो हैं वो सेंट्रल हीटेड होती हैं। जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो आपको ये साइड पे हीटर लगा हुआ नज़र आ जाता है। ये जो वाइट लगा हुआ है इसको हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर एलिमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग और इस तरह के होम में होने की वजह से सारे होम जो हैं वो सेंट्रल हीटेड और वार्म होते हैं। जैसे हम ऊपर आए हैं आप देखें इसका बड़ा खुला ओपन कॉरिडोर है। बाहर आप अपने कुछ भी सिटिंग एरिया बना सकते हैं, अपने शूज़ की जो है कबर्ड आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको आर्टिफिशियल या ओरिजिनल प्लांट्स के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हम अपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं। लीजिए जनाब, इस वक्त हम होम के अंदर एंटर हो चुके हैं। आप जैसे ही किसी भी अपार्टमेंट में या होम में एंटर होते हैं तो साथ ही शुरू में जो एक ओपन एरिया आपको मिलता है, इसको यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज में हॉल कहते हैं। यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिटिंग प्लेस मिलेगा कि आप यहाँ पर बैठ के अपने शूज़ उतार सकें। अपनी अलमारी के अंदर आप अपने सारे क्लोथ जो हैं बाहर आने जाने वाले वो रखते हैं। ये जो कबर्ड जो पड़ी हुई है सामने, इसके अंदर आपका सारा कैप्स हैं, ग्लव्स हैं, जैकेट्स आप अपनी आप यहाँ पर हैंग कर देते हैं। और इसके अलावा स्वीडन का जो सबसे बड़ा जो रूल है वो यहाँ पर ये है कि आप शूज़ जो है वो होम के अंदर नहीं लेकर जा सकते। जी फ्रेंड्स, इस वक्त हम फर्स्ट बेडरूम में हैं। ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का है। ये यहाँ पर ये होता है कि बच्चों के अपने अपने रूम्स होते हैं, तो ये बेसिकली जो है 2 किड्स फैमिली जो है बड़ी आसानी से इसमें जो है वो सर्वाइव कर सकती है। ये इसका डबल सेकंड बेडरूम है और दोनों में मैचिंग वॉलपेपर के साथ मैचिंग जो है इसमें कर्टन्स हैं और बेडशीट भी मैचिंग है। ये इसमें वॉशरूम है। वॉशरूम में जितनी भी ये कबर्ड्स हैं ये मूवेबल हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ये इसका शावर एरिया है। शावर एरिया जो है वो किसी भी ग्लास के साथ उसकी पार्टीशन की हुई होती है या ऐसे ही किसी कर्टन के साथ, क्योंकि पूरा वॉशरूम जो है वो यहाँ पर गीला नहीं किया जाता।
बिकॉज यहाँ पे वुडन के सारे घर होते हैं तो उनका बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। ये वॉशरूम से बाहर का व्यू है। आपको वॉशरूम के डोर से दोनों स्लीपिंग रूम जो है वो नजर आ रहे हैं। ये इस होम का मास्टर बेडरूम है। ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर यहाँ पर मास्टर बेडरूम की बात की जाए तो आपको यहाँ पर मास्टर बेडरूम की एक वॉल के साथ फुली जो है वो कबर्ड जो है वो मिलेंगी, जो कि इंक्लूड होती हैं हर अपार्टमेंट में। आप इसमें अपने क्लोथ्स इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ये बाहर का व्यू है। आज वेदर काफ़ी प्यारा है यहाँ पर। इस अपार्टमेंट में किचन जो है वो ओपन किचन है। इसके मिड में ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। आपको यहाँ पर हर किचन के अंदर फ्रिज और फ्रीज़र, ये लॉन्ग जो है ये फ्रिज और फ्रीज़र है, इसकी एसेसरी जो है ऑलवेज मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टोव मिलेगा जो कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स के अंदर फिक्स्ड होता है। ये आपको अपना नहीं कैरी करना पड़ता। अगर आपका अपार्टमेंट जो है वो 2 से ज़्यादा बेडरूम वाला बड़ा है तो आपको इसमें डिश वॉशर भी मिलेगा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि हम अपने क्लोथ जो है किस तरह से वॉश करते हैं, लॉन्ड्री कैसे करते हैं। तो जी हाँ, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देती जाऊँ कि हर बिल्डिंग के बेसमेंट में यहाँ पे लॉन्ड्री बनी हुई होती है जहाँ पे बड़ी मशीनें फिक्स्ड होती हैं। इसके अलावा क्लोथ सुखाने वाली, ड्राई करने वाली भी मशीनें फिक्स होती हैं। आप अपना टाइम बुक करते हैं और जाके उस टाइम पर जाके अपने क्लोथ जो हैं वॉश कर लेते हैं। मैं ट्राई करूंगी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में कि यहाँ पे लॉन्ड्री का भी एक मैं छोटा सा व्लॉग बनाकर अपलोड कर दूं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे लॉन्ड्रीज जो हैं वो कैसी दिखती हैं। तो ये यहाँ पर इस होम का जो है ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम जो है काफ़ी नॉर्मली यहाँ पे बड़े साइज का होता है क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग होती है। हमारे यहाँ पर विंडोज़ के आगे कर्टन्स करने का बिल्कुल फैशन नहीं है। यहाँ पे कर्टन्स जो है वो जस्ट डेकोरेशन के लिए साइडों पे हैंग किए जाते हैं। दरमियान में विंडोज़ में डिफरेंट ओरिजिनल प्लांट्स जो हैं, डिफरेंट फ्लावर प्लांट्स जो हैं वो आप देखेंगे तकरीबन सब घरों में, सब होम्स में यहाँ पर प्लांट्स जो हैं खिड़कियों में रखने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये लिविंग रूम से बाहर का व्यू है। यहाँ पर हर बिल्डिंग के पास ये छोटा सा प्ले लैंड बनाया हुआ होता है बच्चों के लिए। स्वीडन की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और जब धूप निकलती है तो आपके घर के अंदर तक आ जाती है, तो जिसकी वजह से आपके घर का टेम्परेचर काफ़ी वार्म हो जाता है और आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास यहाँ पर विंटर जो है बहुत हार्ड और बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी बालकोनियाँ होती हैं जो ज़्यादातर बड़े साइज़ की होती हैं वो सारी की सारी इंग्लास्ड होती हैं। लेकिन सर्दियों में ये ठंडी होती हैं। गर्मियों में जैसे ही ग्लास से सनशाइन होता है तो अंदर बहुत वार्म और अच्छा टेम्परेचर हो जाता है, तो आप बहुत ही इसमें रिलैक्सिंग फील करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड नॉर्मली ये स्टैंडर्ड है और ये हर होम में अवेलेबल है। सारे के सारे आपको अपार्टमेंट्स तकरीबन ऐसे ही नज़र आएंगे। जी फ्रेंड्स, अगर आप इतने बड़े अपार्टमेंट की वैल्यू जानना चाहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है, यहाँ पे प्राइसेस लो हैं, तो ये 165,000 यूएस डॉलर में सेल आउट हुआ है और ये पाकिस्तानी अराउंड 3 करोड़ 20 लाख रुपए में जो है वो ये सेल आउट हुआ है। और मंथली आपने इसका 110,000 जो है पे करना होता है। इस पर बैंक के चार्जेस इंक्लूड नहीं है, इसमें बिलिंग इंक्लूड नहीं है। तो मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।